नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैक और मोंगोडीबी के 7वें ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में दोस्तों हम लोग बात करेंगे अबाउट एग्रीगेशन इन मोंगोडीबी। तो चलिए सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो और कोड खोलते हैं। तो दोस्तों मोंगोडीबी में एग्रीगेशन को समझने के लिए हम लोग अपना स्टूडेंट डेटा कलेक्शन जो हमने बनाया था पिछले ट्यूटोरियल्स में उसी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग मूव करेंगे अपने स्टूडेंट डीबी पे। तो उसके लिए हम लिखेंगे यूज़ स्टूडेंट डीबी एंड देन हम लिखेंगे डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड। तो इसके थ्रू मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे कलेक्शन में कुल 9 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है। दोस्तों एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट मोंगोडीबी में बेसिकली होता है कि हम जो मोंगोडीबी का रॉ डेटा है उसको इस तरह से प्रोसेस करें कि कुछ उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल सके। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा एसक्यूएल में काउंट फंक्शन होता था, सम फंक्शन होता था और उसी तरीके से ग्रुप बाय क्लॉज होते थे। तो एग्रीगेशन इन मोंगोडीबी उन्हीं सब टास्क के लिए और हम कह सकते हैं कि एसक्यूएल के उन फंक्शंस का अल्टरनेट अप्रोच है या अल्टरनेटिव है इन मोंगोडीबी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर मोंगोडीबी में हमें काउंट निकालना हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरा कलेक्शन देख रहे हैं, तो अगर मुझे निकालना है अपनी काउंट ऑफ स्टूडेंट्स तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ डीबी डॉट मेरे कलेक्शन का नाम जो कि स्टूडेंट है और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ काउंट फाइंड की जगह। तो इसको मैं लिखूँगा तो आप देख रहे हैं इसने 9 स्टूडेंट्स की काउंट निकाल दी है। इसी तरीके से अगर आप इसमें फ़िल्टर कंडीशन भी चाहते हैं तो वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा और से मैं डालता हूँ कोर्स जो है हमारा इंजीनियरिंग है। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा इंजीनियरिंग और मैं क्लोज़ करूँगा। तो अब ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का काउंट निकालेगा जिनका कोर्स इस इंजीनियरिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आउटपुट में 4 आया है। इसका मतलब देयर आर 4 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और टोटल नाउन थे। तो रिमेनिंग हमारे जो होंगे वो मेडिकल होंगे, बट जस्ट टू डबल कंफर्म मैं यहाँ पर मेडिकल लिखता हूँ। अब हमारा आउटपुट 5 आना चाहिए, 4 आया है। ओके, आई थिंक मुझे रीज़न का पता चल गया है। द थिंग इज़ कि हमारा एक रिकॉर्ड में कोर्स की जगह हमने सब्जेक्ट्स अपने डॉक्यूमेंट में एंटर कराया, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसी वजह से इसने इस रिकॉर्ड को फ़िल्टर कंडीशन में पास नहीं करा। सो यस, अगर हम इस रिकॉर्ड को रिमूव कर दें तो हमारे 8 रिकॉर्ड्स होते हैं और यस 4 इंजीनियरिंग जिनमें कोर्स है और 4 में मेडिकल कोर्स है और एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट इज़ इंजीनियरिंग नॉट द कोर्स। तो हमारा आउटपुट ठीक आया था। सिमिलरली दोस्तों काउंट फंक्शन की तरह मोंगोडीबी में डिस्टिंक्ट फंक्शन भी होता है जो कि मोर और लेस एसक्यूएल के डिस्टिंक्ट कीवर्ड की तरह ही बिहेव करता है। तो इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा काउंट DISTI डिस्टिंक्ट और इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें हमें देना होता है किस रिकॉर्ड को हमें डिस्टिंक्ट निकालना है। विथ रिकॉर्ड मेरा मतलब है किस कॉलम की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा कि मुझे अपने डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी है कोर्सेज की, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको हटा दूंगा और यहाँ मैं लिखूँगा कॉलम का नाम एंड देन डिलीट। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट टेबल में कितने डिस्टिंक्ट कोर्स हैं। तो अगर मैं एंटर करता हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसने एक एरे ऑफ रिजल्ट निकाला है और उसमें 2 डिस्टिंक्ट कोर्स हैं विच इज़ इंजीनियरिंग एंड
मेडिकल। नाउ दोस्तों, ये तो कुछ इनबिल्ट मेथड हैं इन मोंगोडीबी जिनके थ्रू आप काउंट निकाल सकते हैं और डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं आपके डेटा में। बट इन रियल लाइफ सिचुएशंस हमें अपने रॉ डेटा से बहुत सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ती है, और मोंगोडीबी के एग्रीगेट फंक्शंस इसमें हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर जैसे मुझे अपने स्टूडेंट कलेक्शन में से ये निकालना हो कि मेरे स्टूडेंट्स में कितने मेल स्टूडेंट्स हैं और कितने फीमेल स्टूडेंट हैं, तो इस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए हमें मोंगोडीबी के एग्रीगेट मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं वापस अपनी जेएस फाइल पे आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेरी का आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट कलेक्शंस में कितने मेल स्टूडेंट हैं और कितने फीमेल हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे db डॉट हमारी कलेक्शन का नाम स्टूडेंट डॉट एग्रीगेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम। तो एग्रीगेट एंड देन यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, और दोस्तों ये मेथड जो होता है ये एरे ऑफ इंफॉर्मेशन लेता है, तो इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाएंगे। नाउ एक हमारा इस एग्रीगेट मेथड में जो पैरामीटर होता है वो होता है डॉलर ग्रुप, जिसमें हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर, क्योंकि हमें मेल का अलग निकालना है और फीमेल का अलग। तो उसके लिए हम लिखेंगे ग्रुप, इसको डॉलर के साथ लिखेंगे डॉलर ग्रुप। नाउ इसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा सबसे पहले एक आईडी कॉलम, यानी उस फील्ड या उस कॉलम का नाम जिसके बेसिस पे हम अपने रिकॉर्ड को ग्रुप कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर मैं लिखूँगा आईडी एंड देन मैं लिखूँगा अपने कॉलम का नाम, तो वो है डॉलर लगा के लिखना होता है हमें कॉलम का नाम। मेरे इसमें कॉलम का नाम है जेंडर, तो GENDER जेंडर लिखा हमने। तो ये हमारा दोस्तों पहला पैरामीटर हो जाएगा, देन जिसके बेसिस पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। नाउ दूसरा है हमें आउटपुट क्या चाहिए। तो जैसा कि इसमें आप कोई भी अपने कॉलम का नाम दे सकते हैं जो आपको आउटपुट रिजल्ट में चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कॉलम आउटपुट कॉलम का नाम काउंट, और उसके बाद मैं यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा। देन मैं मोंगोडीबी के सम मेथड का ही इस्तेमाल करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर सम एंड देन अगेन कॉलम, और यहाँ पर ट्रू या फॉल्स, तो सम इक्वल्स टू ट्रू। सो दोस्तों हमारा ये सिंटेक्स लिख पूरा हो गया है। तो चलिए अब इसको हम अपने शेल कमांड में चला के देखते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पेस्ट करा एंड एंटर करा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे 9 रिकॉर्ड्स में से इसने एक काउंट निकाल के दिखा दिया है कि मेरे फीमेल स्टूडेंट की काउंट 4 है एंड मेल स्टूडेंट्स की काउंट 5 है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ग्रुप कर सकते हैं यूजिंग डॉलर ग्रुप, और हमारा पहला जो इसका पैरामीटर होता है विच से किसके बेसिस पे ग्रुप करना है, वहाँ पर एज एन आईडी हमने अपने जेंडर कॉलम का नाम दिया, और दूसरा कॉलम का हमने नाम काउंट दिया है जो कि आउटपुट में आ रहा है, और इसमें हमने सम फंक्शन लगा के जो काउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं इन दैट जेंडर वो निकाला है। नाउ दोस्तों इसी तरीके से हम और भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे ये निकालना हो कि जो मेरे मेल स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे बड़ी एज क्या है, और सेम इज़ द केस विथ फीमेल स्टूडेंट सबसे बड़ी, तो उसमें अगेन मैं जेंडर लगाऊंगा, और लेकिन यहाँ पर मैं अपने कॉलम का नाम बदल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैक्स एज
मेरी मेल्स में कितनी है और फीमेल्स में कितनी है। तो अगेन यहाँ पर अब मुझे सम का नहीं लगाना है, अब मैं मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा मोंगोडीबी के, और मैक्स फंक्शन के साथ मुझे उस कॉलम का नाम डालना पड़ेगा जिसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अपने कॉलम का नाम, दैट इज़ एज। तो हमारा कोड रेडी है। अब इसको अगर मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और अब आउटपुट निकालता हूँ, तो आप देखेंगे जो मेरा मेल स्टूडेंट है उनमें सबसे मैक्सिमम एज एक की 30 है, और मेरे फीमेल स्टूडेंट में जो मैक्सिमम एज है वो 28 है। इसी तरीके से हम लोग मोंगोडीबी के और भी फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ग्रुपिंग द इंफॉर्मेशन। लाइक एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर मैं मिन एज निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मिन एज अपने कॉलम का नाम, एंड अगेन मैक्स फंक्शन की जगह मैं इस पर मिन फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा और इसको यहाँ पर निकाल के मैं पेस्ट करता हूँ। सो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरी ग्रुपिंग हो रही है बेस्ड ऑन जेंडर कॉलम, और मेल जेंडर में मिनिमम एज जो है वो 22 है और फीमेल जेंडर में मिनिमम एज 21 है। सो ये एक वे है जिसके थ्रू हम एग्रीगेट मेथड से मीनिंगफुल या कह सकते हैं प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं फ्रॉम रॉ डेटा। जैसा कि मैंने ट्यूटोरियल में बताया कि एग्रीगेट मेथड जो होता है ये एरे ऑफ वैल्यूज़ लेता है। तो अभी हमने इसमें सिर्फ ग्रुपिंग की इंफॉर्मेशन दी है, इसमें हम चाहें तो अपनी फ़िल्टर कंडीशंस भी दे सकते हैं। तो फ़िल्टर कंडीशन को समझाने के लिए मैं आपको इन तीनों को दोबारा कॉपी करता हूँ एक बार, और मैं इसको दोबारा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब दोस्तों अभी हमने जो चलाया था हमने ये देखा था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें जेंडर के बेस पे हमने निकाल दिया। नाउ अगर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है जहाँ पर हमें चेक करना है कि हमारे इंजीनियरिंग के कोर्स में कितने मेल स्टूडेंट्स हैं एंड फीमेल स्टूडेंट्स हैं, या फिर हमारे मेडिकल के कोर्स में, यानी हम एक फर्दर फिल्टर कंडीशन डाल रहे हैं, हम सारे रिकॉर्ड को नहीं प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग के रिकॉर्ड को प्रोसेस करना है। उसके लिए हम फिल्टर कंडीशंस डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन कर्ली ब्रेसेस, और एरे है ऑफ इंफॉर्मेशन है तो हम कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर मैं मोंगोडीबी के मैच मेथड का इस्तेमाल करूँगा या मैच कीवर्ड का, तो उसमें लिखूँगा मैं डॉलर मैच देन कोलन, और यहाँ पर अगेन हमारा कर्ली ब्रैकेट आएगा और मैं लिख रहा हूँ कोर्स। आप कोर्स में इंजीनियरिंग डाल देते हैं, चलिए। तो हमने यहाँ लिखा इंजीनियरिंग। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें हम अपने पूरे 9 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को पहले फ़िल्टर कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्स के स्टूडेंट। तो ये फ़िल्टर कंडीशन हमने मैच कर दी है कि जहाँ पर कोर्स इक्वल्स टू इंजीनियरिंग। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी देन जो आउटपुट आएगा उसमें हम ग्रुपिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन जेंडर। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और कमांड शेल में पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो दोस्तों आप देखेंगे हमारे मेल स्टूडेंट की काउंट अब की बार 3 आई और फीमेल स्टूडेंट्स की काउंट इस बार 1 आई, विच मीन्स कि हमारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनमें 3 मेल स्टूडेंट हैं और 1 फीमेल स्टूडेंट है। सिमिलरली अगर मुझे निकालना हो कि मेरे मेडिकल में कितना मेल स्टूडेंट्स हैं और कितने फीमेल स्टूडेंट हैं, तो अगेन हम बस अपनी फ़िल्टर कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो फ़िल्टर कंडीशन है इसमें हम मेंशन कर देंगे मेडिकल, और अब मैं इस फ़िल्टर कंडीशन को चलाऊँगा शेल में। तो मैं इसे पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे मेडिकल का जो कोर्स है उसमें 2 मेल स्टूडेंट हैं और 2 फीमेल स्टूडेंट।
तो ये एक एग्ज़ाम्पल हुआ जहाँ पर हमने अपने एग्रीगेट मेथड में पहले एक फ़िल्टर कंडीशन का यूज़ करा एंड देन हमने ग्रुप कंडीशन का यूज़ करा। नाउ इसी तरीके से दोस्तों हम एग्रीगेट में सॉर्टिंग भी आउटपुट में करा सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर हमें सॉर्टिंग करना है और से जो हमारा आउटपुट काउंट आ रहा है हम उसके बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं, तो अगेन मैं इसको कॉपी करूँगा अपने एग्रीगेट मेथड को जो मैंने पहले यूज़ करा है और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा। और अब हम अपने इस आउटपुट जो हम रिज़ल्ट चाह रहे हैं उसमें सॉर्टिंग भी चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अगेन एक और नया कंडीशन डालूँगा सॉर्टिंग के लिए, तो कॉमा लगेगा एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर सॉर्ट और देन हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि हम सॉर्टिंग किसके बेसिस पे चाह रहे हैं। यानी हमारा जो आउटपुट आया था काउंट और आईडी, तो मैं काउंट के बेस पे सॉर्टिंग चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ काउंट लिख दूँगा और देन अगेन सॉर्टिंग के लिए या तो हम दे सकते हैं 1 फॉर असेंडिंग एंड -1। तो चलिए पहले हम 1 दे के चलाते हैं। तो अब इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ चला के दिखाता हूँ आपको शेल में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट आया उसमें, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने को बोला था, तो उसने फीमेल्स को फर्स्ट पे दिखाया है क्योंकि उनकी काउंट 1 है और मेल को सेकंड पे दिखाया है बिकॉज उनकी काउंट 3 है। अगर मैं इस कंडीशन को चेंज करता हूँ और मैं डिसेंडिंग के बेस पे सॉर्टिंग करता हूँ, तो मैं इसी को कॉपी करूँगा। मैंने अब कंडीशन -1 कर दी है, इसको मैं पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि मेरा आउटपुट रिवर्स हो गया है बिकॉज मेल की काउंट 3 है तो पहले मेल आया है एंड देन फीमेल की काउंट 1 है तो इसलिए सेकंड नंबर पे फीमेल आया। तो दोस्तों इस तरीके से हम मोंगोडीबी के एग्रीगेट मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर गेटिंग मीनिंगफुल या हम कहें प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डेटा जो मोंगोडीबी में होता है हमारा। तो आज के इस एग्रीगेट ट्यूटोरियल में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही मेरे वीडियोस पे लाइक और कमेंट्स करिए। आपकी इन एक्शन से हमें प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही साथ अगर कुछ कमियां हैं तो उनको ठीक करने का हमें मौका भी मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।